मूवी की शुरुआत में हम एक सुनसान रेगिस्तान से गुजरती हुई गाड़ी को देखते हैं जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा होता है जिनमें हस्बैंड का नाम शॉन और वाइफ का नाम ओलिविया होता है। उनकी गाड़ी के सामने एक पैदल आदमी जा रहा था जिसे शायद लिफ्ट की जरूरत थी। शॉन भी थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रोक लेता है क्योंकि वो उस आदमी को लिफ्ट देना चाहता था, मगर ओलिविया के मना करने पर वो गाड़ी दौड़ाकर वहां से चला जाता है। ये देखकर वो आदमी रुक जाता है और उस आदमी का नाम जोसेफ होता है। जोसेफ उस गाड़ी को तब तक घूरता रहता है जब तक वो गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। कुछ देर सफर करने के बाद शॉन और ओलिविया एक होटल तक पहुंच जाते हैं क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते शॉन बहुत थक गया था और ओलिविया भी प्रेग्नेंट थी, इसलिए दोनों को आराम की सख्त जरूरत थी और वो रात होटल में गुजारने का फैसला करते हैं। अगली सुबह वो तैयार होकर फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। दरअसल ये दोनों ओलिविया की मां से मिलने जा रहे थे। शॉन गाड़ी को बहुत तेजी से चला रहा था जिससे अचानक उनकी गाड़ी का अगला टायर फट जाता है और उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है जिससे शॉन को बहुत चोटें आती हैं, लेकिन वो किसी तरह गाड़ी से बाहर आता है और ओलिविया को भी गाड़ी से बाहर निकालता है। शॉन को अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करता है, लेकिन उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती क्योंकि उसका टायर रेत में फंस चुका था और वो रेगिस्तान की सख्त गर्मी में ज्यादा देर रुक भी नहीं सकते थे। इसलिए शॉन एक नक्शा निकालता है और आसपास कोई गांव ढूंढने लगता है। नक्शा देखकर शॉन ओलिविया को बताता है कि यहाँ से 6 मील दूर एक छोटा सा गांव है। ये सुनकर ओलिविया कहती है कि 6 मील चलना मुश्किल है, जिस पर शॉन उसे समझाता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि जिस होटल से हम आ रहे हैं वो यहाँ से 50 मील दूर है, जबकि ये गाँव 6 मील। लेकिन ओलिविया उसे किसी लिफ्ट का इंतजार करने को कहती है, जिस पर शॉन उसे कहता है कि हमें पूरे रास्ते में कोई गाड़ी नजर नहीं है, इसलिए यहाँ लिफ्ट का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब ओलिविया के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो शॉन की बात मान जाती है और वो पैदल उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब उस गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई इंसान नजर नहीं आता। ये देखकर ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ के सारे इंसान एक ही झटके में गायब हो गए हों। दोनों को गर्मी की वजह से बहुत प्यास लगी थी, इसलिए शॉन एक ट्रेलर से पानी लेने जाता है, लेकिन उसे पानी कहीं पर नहीं मिलता। बाहर ओलिविया को बहुत दूर से कोई आदमी आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ओलिविया बहुत खुश होती है और शॉन को बाहर बुलाती है। लेकिन जब वो आदमी करीब आता है तो उन्हें पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसे ओलिविया ने लिफ्ट देने से मना किया था। दोनों को लग रहा था कि शायद ये आदमी यहीं पर रहता है। वो उसे सारी बात बताते हैं कि कैसे उनकी गाड़ी खराब हुई और वो मदद की तलाश में इस गाँव में आए। बातों के बीच ओलिविया और शॉन उसे अपना नाम बताते हैं और जोसेफ से उसका नाम पूछते हैं। जोसेफ उन्हें अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरी गाड़ी का भी फ्यूल खत्म हो गया था और यहाँ पर दूर दूर तक कोई गैस स्टेशन भी नहीं है, इसलिए मैं भी यहाँ मदद की तलाश में आया हूँ। अब वो तीनों बातें करते हुए घर में आ जाते हैं, जहाँ जोसेफ अपना पानी ओलिविया को दे देता है और खुद शॉन के साथ दारू पीने लगता है। इसी बीच ओलिविया जोसेफ को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिस पर जोसेफ उसे कहता है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक पैदा होगा। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो तीनों रात इसी गांव में गुजारने का फैसला करते हैं क्योंकि रात को मदद मिलना मुश्किल थी। तीनों आग के पास बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी जोसेफ ओलिविया से पूछता है कि क्या तुम पहली बार माँ बनने वाले हो, जिसके जवाब में ओलिविया उसे बताती है कि शॉन मेरा दूसरा पति है। मेरे पहले पति से मुझे एक बेटा हुआ था जिसका नाम रोनी है और वो 6 साल का है। और ये कहकर वो जोसेफ को रोनी की तस्वीर भी दिखाते हैं, जिसे जोसेफ बड़ी गौर से देखने के बाद वापस कर देता है। अब काफी देर सोचने के बाद वो तीनों फैसला करते हैं कि सुबह को शॉन की गाड़ी से फ्यूल निकाल कर उसे जोसेफ की गाड़ी में डाला जाएगा ताकि वो यहाँ से निकल सके। इसके बाद शॉन और ओलिविया सोने लगते हैं जबकि जोसेफ बाहर चला जाता है। अगली सुबह जब ओलिविया अपना सामान चेक करती है तो उसे रोनी की तस्वीर नहीं मिल रही थी, जिससे वो बहुत परेशान होती है और शॉन को बताती है कि रात को मैंने अपने बैग में रोनी की तस्वीर रखी थी जो मुझे नहीं मिल रही। लेकिन तभी शॉन को जोसेफ बुला लेता है और वो तीनों शॉन की गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, जबकि ओलिविया अकेले उस गाँव में रुक जाती है। उधर शॉन और जोसेफ लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन पैदल चल चल कर शॉन की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो वहीं पर बैठ जाता है। जोसेफ भी उसके पास आकर बैठता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया, जिस पर शॉन कहता है कि 2 साल। जिस पर जोसेफ कहते हैं कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा घर और 2 गाड़ियां तो जरूर होंगी। जिस पर शॉन कहते हैं कि मैं किस्मत वाला हूँ, शायद इसीलिए ये सब कुछ मेरे पास है। और ये सुनकर जोसेफ उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम जैसे किस्मत वालों को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इन चीजों को पाने के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर शॉन को बहुत अजीब लगता है और वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए ये बात यहीं पर खत्म करो। इसके जवाब में जोसेफ उसे कहते हैं कि सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, वो एक न एक दिन बाहर जरूर आता है। शॉन को कोई समझ नहीं आ रही थी
थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो जोसेफ को गाड़ी की तरफ जाने को कहता है। जोसेफ उसकी बात मान लेता है और गाड़ी की तरफ जाने लगता है और शॉन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया को एक घर से अजीब सी आवाज आती है और जब वो चेक करने जाते हैं तो उस घर में हजारों तस्वीरें लगी हुई थी और उन तस्वीरों में शॉन और रोनी की तस्वीर भी होती, जिसे देखकर ओलिविया बहुत हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ शॉन और जोसेफ गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और शॉन गाड़ी से फ्यूल निकालने में बिजी हो जाता है। फ्यूल निकालने के बाद जब वो पीछे देखता है तो जोसेफ वहां पर नहीं होता। वो उसे आवाजें भी लगाता है लेकिन जोसेफ उसे कहीं पर नजर नहीं आता और तभी उसे गाड़ी की डिग्गी से मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई देती है और जब वो डिग्गी खोलता है तो वो जोर जोर से रोने लग जाता है क्योंकि डिग्गी के अंदर ओलिविया के बेटे रोनी की लाश पड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया वो तस्वीरें देख रही होती है कि तभी वहां पर जोसेफ आ जाता है। जोसेफ को अचानक अपने पास देखकर ओलिविया बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे पूछती है कि शॉन कहाँ पर है, जिस पर जोसेफ उसे बताता है कि वो कुछ देर में आ जाएगा। ये सुनकर ओलिविया उसे कहती है कि ये गाँव इतना अजीब क्यों है, जिस पर जोसेफ उसे कहता है कि जहाँ पापियों को सजा दी जाती है, इस दीवार पर उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने पाप किए हैं या जिनके साथ पाप हुए। ये सुनकर ओलिविया कहते हैं कि इनको सजा कौन देता है, लेकिन इस बात का जवाब देने की बजाय जोसेफ ओलिविया से कहते हैं कि तुम्हारा पति पापी है, वो अपनी खुशी के लिए किसी ब्याह तक जा सकता है। लेकिन ओलिविया को इस बात पर यकीन नहीं आता। लेकिन तभी जोसेफ अपनी गन में गोलियां लोड करने लगता है। ये देखकर ओलिविया और भी ज्यादा डर जाती है। जोसेफ अपनी गन रिलोड करके जमीन पे रख देता है लेकिन तभी वहां पर शॉन उसका पीछा करते हुए आ जाता है और आते साथ ही उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी करने के बाद उसे कुर्सी के साथ बांध देता है। और इसके बाद वो जोसेफ से उसकी गाड़ी के बारे में पूछता है तो जोसेफ उसे बताता है कि वो पानी वाली टैंकी के पास खड़ी है। ये सुनकर शॉन उसे घसीटता और बाहर निकालता है। कुछ देर चलने के बाद उस टैंकी के पास पहुंच जाते हैं लेकिन वहां का नजारा देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। जिसे देखकर वो जल्दी से उस कब्रिस्तान को पार करने लगते हैं। रास्ते में 3 खुली हुई कब्रें देखकर शॉन उससे पूछता है कि ये कब्रें किसकी हैं, तो जोसेफ उसे बताता है कि इन 3 कब्रों में से एक कब्र तुम्हारी है। और इसके बाद वो शॉन से कहता है कि तुम अपने पाप अपनी बीवी को बताओ और उससे बताओ कि रोनी के साथ क्या हुआ है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते और ओलिविया शॉन से अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है। ओलिविया के कई बार पूछने के बाद शॉन उसे बताता है कि रोनी पिछले हफ्ते अपने बोर्डिंग स्कूल में एक हादसे का शिकार हो गया था और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। दरअसल शॉन ने ये बात ओलिविया से छुपा कर रखी थी क्योंकि उसी के कहने पर ओलिविया ने रोनी को बोर्डिंग स्कूल भेजा था और शॉन उसे ओलिविया से दूर रखना चाहता था क्योंकि वो रोनी को पसंद नहीं करता था। शॉन की ये असलियत देखकर ओलिविया को उससे नफरत हो जाती है। वो जोसेफ के पास आते ताकि वो शॉन को सजा दिला सके लेकिन जोसेफ उसे ही शॉन पर गोली चलाने को कहता है। ओलिविया उसकी बात मान जाती है और अपने हाथों से शॉन को खत्म कर देती है। इसके बाद जोसेफ प्रार्थना करता है तो उसकी कटी उंगली ठीक हो जाती है। लेकिन तभी ओलिविया उससे पूछती है कि मेरा क्या पाप है, जिस पर जोसेफ उसे कहता है कि तुम्हारा पाप बेखबर रहना है। तुम अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें अपने बेटे का पता तक नहीं था। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है जबकि भूख प्यास से ओलिविया की धीरे धीरे मौत हो जाती है। दरअसल जोसेफ सभी पापियों को इसी गांव में आकर सजा देता था और जोसेफ ने जो 3 कब्रें खोदी थी उनमें से एक रोनी की, एक शॉन की और एक ओलिविया की थी। और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना